आज के इस वीडियो में मैं आप सबको अयोध्या के बारे में बताने वाला हूँ। अयोध्या विवाद के बारे में बताऊंगा कि अयोध्या विवाद क्या है, भारत की राजनीति में ये मुद्दा कैसे उभर के आया, क्यों आया और ये भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, और ये इंडिया के लिए फिर जब स्थिति इसके लिए कैसी रही लीगल केस की, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसने क्या डिसीजन दिया, तो उस बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो अयोध्या कहाँ है, सबसे पहले आप तो ये जान लीजिए। अयोध्या उत्तर प्रदेश में फैजाबाद के पास है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हिंदू धर्म में भगवान राम सबसे पूजनीय माने जाते हैं और उनका जन्म भी अयोध्या में ही हुआ था और आगे चलकर उन्होंने यहीं से ही राज किया था। ऐसा बहुत सारे रिलीजियस बुक्स में दिया गया है, जैसे रामायण, रामचरितमानस जैसे बहुत सारी बुक्स में दिया गया है। अब राम जी का जहाँ पे जिस भूमि पे जन्म हुआ था, वहाँ पर मेडिवियल एज में एक मंदिर बनाया गया था, जिसे राम जन्मभूमि मंदिर कहा गया बाद में, क्योंकि राम जन्म जिस स्थान पर हुआ था उसे जन्मभूमि कहा जाता है और उसी उसी स्थान पर मंदिर बनाया गया था, इसलिए उसे जन्मभूमि मंदिर कहा जाने लगा। लेकिन 1526 में जब देश में मुगलों का आक्रमण हुआ, बाबर ने जब आक्रमण किया तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो 1528 में क्या हुआ कि बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पे अपने सेनापति जो था उसका मीर बाकी, उसको यह आदेश दे दिया कि वहाँ पे जो मंदिर है उसको तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। अब वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया या मंदिर को मॉडिफाई करके बनाया गया, इस पे भी कंट्रोवर्सी था। इसके बारे में भी किसी को पता नहीं था एक्चुअल में कि क्या था। तो 1528 में बाबर ने उस मंदिर को तुड़वा के वहाँ पर एक मस्जिद बनवा दी मीर बाकी ने, और इसका नाम दिया गया बाबरी मस्जिद, और यही अयोध्या का विवाद है। लेकिन जब वहाँ पे मस्जिद बनी थी तो मुस्लिम तो वहाँ पे अंदर जाकर रोज नमाज पढ़ते ही थे, और हिंदू लोग भी वहाँ पे बाहर जो राम जी का चबूतरा था वहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे, तो इसी को राम चबूतरा कहा जाता था। लेकिन अब 1526 में जब उसके बाद जब वो लोग पूजा अर्चना भी करते थे तो कई सालों तक लोगों ने पूजा की। अब जब औरंगजेब का शासन चला देश में, तो औरंगजेब के जो सेनापति थे राजा जयसिंह, उन्होंने इस एरिया को पूरी तरह से खरीद लिया और उन्होंने बताया कि उन्होंने हिंदुओं को वहाँ पे परमिशन दे दी कि वो अगर जाकर वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने इस पूजा अर्चना करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो लेकिन उनके जो सेनापति थे, औरंगजेब के जो सेनापति थे राजा जयसिंह, उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी हिंदुओं को और बोला कि आप वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब 1853 में भी क्या हुआ, वहाँ पर एक सर्वे कराया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और वहाँ पे भी कई लोग इसके चबूतरे पर मंदिर बनाना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे उस बाउंड्री को आधे आधे में बांट दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि वहाँ पर जो अयोध्या में जो ज़मीन दी गई है उस पर जो मस्जिद में तो मुस्लिम जाकर नमाज पढ़ते हैं, तो वो मस्जिद थी, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। तो इसलिए वहाँ पे मंदिर की जगह मस्जिद बनाने का आदेश दिया, मंदिर की जगह वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, तो वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की जा सकती। लेकिन उस समय भी इस बात को लेकर दंगे हुए थे। अब उसके बाद 1885 में यहाँ के एक महंत थे, महंत रघुवर दास, एक पुजारी थे। उन्होंने फैजाबाद के कोर्ट में क्या अपील की कि यहाँ पे जो बाहर राम चबूतरा है वहाँ पर एक मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि हम इतने सालों से यहाँ पर चबूतरे पे पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे पहले एक मंदिर हुआ करता था, तो यहाँ पर हमको एक मंदिर बनाने की परमिशन दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने जब अपील सुनी तो कोर्ट ने बोला कि वहाँ पे मंदिर तो नहीं बन सकता। वहाँ के जज ने इस चीज़ को ठुकरा दिया, बोला कि इतने साल हो गए मस्जिद बने तो वहाँ पे हम मंदिर बनाने की परमिशन नहीं दे सकते। तो ऐसे करके ये अपील ठुकरा दी गई। अब उसके बाद वहाँ पर एक और घटनाक्रम होता है 75 साल के बाद, जब 1947 में जब भारत आज़ाद हो जाता है, तो उसके बाद एक और घटनाक्रम हुआ। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को वहाँ के
कुछ महंतों ने, कुछ हिंदू लोगों ने वहाँ मस्जिद के अंदर घुसकर रामलला की मूर्तियाँ रख दी और बात ये फैलाई गई कि वहाँ पर रामलला की मूर्तियाँ प्रकट हुई है। रामलला वहाँ पर प्रकट हुए हैं, ऐसा बचपन का रूप रामलला मतलब उनके बचपन का रूप है। तो ऐसा बताया गया था कि उनके बचपन का रूप जो है उनकी मूर्ति के रूप में वहाँ पर वो प्रकट हुए हैं। जब ये अपील हुई तो वहाँ पे कुछ वहाँ के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने इस बात के लिए वहाँ के डीएम को कंप्लेन करी कि वहाँ पे जो मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई है उनको हटाया जाए, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लोग जाकर नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए ये मंदिर में से, वहाँ मस्जिद में से मूर्तियों को हटा दी जानी चाहिए। तो उस समय के लेकिन जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम थे के नायर, तो उन्होंने इस अपील को ठुकरा दिया और वहाँ पे मूर्तियाँ हटाने से मना कर दिया। के नायर ने बोला कि अगर अभी हम मूर्तियाँ तो नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर मूर्तियाँ हटा दी गई तो दंगे फसाद हो सकते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी, तो इसलिए हम मूर्तियाँ हटा नहीं सकते। तो उसके बाद ऐसे करके उन्होंने ये मूर्तियाँ हटाने से मना कर दिया। फिर लेकिन जनवरी 1950 में जनवरी 1950 में वहाँ के एक और महंत थे, महंत रामचंद्र दास, परमहंस रामचंद्र दास। इन्होंने वहाँ पे फैजाबाद के कोर्ट में अपील की, लोकल कोर्ट में वापस से, कि अगर वहाँ पे जब अभी मूर्तियाँ रख दी गई है तो वहाँ पर एक वापस से मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए वहाँ पे, क्योंकि हम अभी चबूतरे पे ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर परमिशन दी जाए कि वहाँ पे हम मूर्तियाँ रखी गई है तो वहाँ पे अब मंदिर बनाया जाएगा। अब कोर्ट ने इस अपील को सुना, लेकिन अब कोर्ट ने वहाँ पे लेकिन सुनवाई के बाद इस अपील को ठुकरा दिया और अब कोर्ट ने क्या बोला कि अब वहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। अब चाहे मतलब कोई भी वहाँ पे, ना कोई मुस्लिम अंदर मस्जिद में जाके कोई नमाज पढ़ सकता था, ना कोई बाहर पूजा अर्चना कर सकता था। तो कोर्ट ने ये अपील को ठुकरा दिया और बोला कि प्रेमिसेस पे ताला लगा दिया जाए। तो कोर्ट ने उसके बाद ऐसे करके डिनाई कर दिया इस अपील को और वो प्रेमिसेस पे ताला लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद भी कुछ वहाँ के, फिर 10 साल के बाद वहाँ के कुछ महंतों ने अपील की कि वहाँ पर मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उस समय भी ठुकरा दिया इस अपील को। फिर उसके बाद आगे चल के निर्मोही अखाड़ा इसमें शामिल हो गया। निर्मोही अखाड़े ने क्या बोला कि हम राम भक्त हैं, निर्मोही अखाड़ा वाले राम भगवान को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम राम भक्त हैं, तो राम हमारे को ये जो ज़मीन का हक है ये हमारे पास होना चाहिए। कोर्ट ने बोला कि अभी सारी सुनवाइयाँ अभी एक साथ चल रही है, तो अभी एक साथ अभी उसमें नहीं हो सकता कि हम अभी से अपील करने की अनुमति नहीं दे सकते। तो ऐसे करके कई 20-25 साल तक 25-30 साल तक समझ लीजिए ये मामला कोर्ट में ही चलता रहा। ऐसे करके इसको लेके कोई ज़्यादा लोगों में नहीं था कि वहाँ पे मंदिर बनना ही चाहिए प्रॉपर, ऐसा कोई लोगों को नहीं था। लेकिन 80 के दशक में क्या हुआ कि अचानक से ये डिमांड आने लग गई कि वहाँ पे जो रामलला का मंदिर है वहाँ पे एक मंदिर बनाया जाना चाहिए। इतने सालों से वहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है, तो वहाँ पे अब मंदिर बनना चाहिए। तो 1984 में क्या हुआ कि वीएचपी ने एक धर्म संसद बुलाई। धर्म संसद वहाँ पे उसमें है ना सभी लोगों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें ये मुद्दा बात चलने लगी कि अयोध्या का जो मुद्दा है अब वो राजनीतिक तौर पे उठाया जाना चाहिए, इसको पॉलिटिक्स में लेके आना चाहिए थोड़ा बहुत, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को पता रहे कि उनके धर्म से जुड़ी कोई आस्था थी। तो ऐसे करके कई दलों का गठन किया गया, बड़ी बड़ी रैलीज निकाली गई इसी बात को लेके। और बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जैसे नेताओं ने भी इस मुद्दे को आगे चलकर बहुत आगे बढ़ाया। तब ऐसे ही जब ये सब चल रहा था तो 1985 में शाहबानो का केस हुआ। शाहबानो का केस थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था कि शाहबानो नाम की जो महिला थी, इसके पति ने तलाक दे दिया था और ये मामला काफ़ी समय से कोर्ट में था। और जब ये कोर्ट में था तो 3 तलाक का ही डिसीजन था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 3 तलाक के लिए एलिमनी प्रॉपर देना चाहिए। जो शाहबानो का हस्बैंड है उसको प्रॉपर रहने के लिए
एलिमनी वगैरह सब देना चाहिए। लेकिन उस समय जो देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, राजीव गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में चले गए। कुछ मुस्लिमों ने जो प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, तो उन्होंने पूरा है ना कोर्ट के डिसीजन को जाके पलट दिया, पूरा नलीफाई कर दिया कि जो कुछ नहीं भत्ता वत्ता नहीं मिलेगा, ऐसे करके उन्होंने मना कर दिया कोर्ट में। तो अब जब ये मामला पलट दिया गया तो फिर बीजेपी और वीएचपी जैसे बहुत सारे हिंदू संगठन नाराज हो गए इस बात से कि ऐसे कैसे लोगों के प्रेशर में आके आप इस मामला को पलट सकते हो, इस डिसीजन को नलीफाई कर सकते हो। तो अब ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसी बात बताई जाती है, वैसा सच नहीं है कि ऐसा सही में हुआ था कि झूठ भी हो सकता है। तो राजीव गांधी ने क्या किया कि हिंदुओं को खुश करने के लिए, जो बाबरी मस्जिद इतने सालों से बंद पड़ी थी, अब इस पे केस तो चल ही रहा था, तो 1986 में एक दिन रात में ही बाबरी मस्जिद का उन्होंने हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के ताले खुलवा दिए। और ये जो इसका ताला खोला गया ना, इसके पूरे देश में इसका दूरदर्शन पे लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया, दूरदर्शन पे पूरा ब्रॉडकास्ट हुआ। और फिर उसके बाद जब ताला खोला गया तो फिर है ना मुस्लिमों के द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई जिसे बोला गया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। अब जो ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, ये क्या, इसका ये काम था कि जो केस है, लीगल केस है, इसको देखे और यहाँ पे सब सॉल्व करे कि वहाँ पे क्या था, मंदिर था या मस्जिद था, इस बारे में पता लगाए। तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी इसलिए बनाई गई थी। और जब ये ताला खुलवाया गया था तो उसके बाद भी कई लोग इसमें दंगे, उसके बाद भी जब देश में कई जगह पे दंगे हो गए और कई 100 लोगों की जानें चली गई इसमें, तो ऐसे करके फिर देश में 80 के दशक से दंगों का दौर शुरू हो गया। इसी वजह से राइट्स होने लग गए, जहाँ पे भी थोड़ा सा भी कुछ होता था तो एंटी हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाते थे और उसमें कई लोगों की जानें चली जाती थी। तो ऐसे करके दंगों का दौर शुरू हो गया 80 के दशक से, समझ लीजिए। अब उसके बाद भी लोगों में फिर अवेयरनेस बढ़ाई गई, लेकिन उनको लगा कि हिंदू संगठन इससे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने ओपन कर दिया तो फिर उनको लगा उससे कुछ नहीं हुआ। अब हिंदू संगठनों ने इसको बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाया, इसके समर्थन सपोर्ट करने के लिए बड़ी बड़ी रैलीज निकाली, बहुत सारी विदेशों से ईंटें लेके आई गई जिनमें श्री राम लिखा हुआ था। कई लोग ईंटें दान करते थे, लोगों को बोला जाता था कि आप मंदिर के लिए जो दान कर सकते दान करें, ऐसा वैसा ये सब करके कई जगहों पे दान होने लगा। अब अगस्त 1989, अगस्त 1989 में क्या हुआ कि जो वहाँ का लखनऊ बेंच था उत्तर प्रदेश का, यूपी का, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट ने क्या किया, जो लोकल कोर्ट में सारे केस चल रहे थे सब अपने पास ले लिया। और कोर्ट ने बोला कि ये जो अभी जितने भी केसेस हैं वहाँ पर अभी है ना अभी इसकी सुनवाई होगी। तो कोर्ट ने इसमें क्या बोला कि अभी स्टेटस को मेंटेन रखे, मतलब जो बहुत पहले से जो लोकल कोर्ट ने ताला लगवाया था उस वहाँ पे ताला लगे रहने दे, कोई वहाँ पे अंदर न नमाज पढ़ेगा न कोई बाहर जाकर पूजा करेगा, कोर्ट ने ये बोला। लेकिन नवंबर 1989 में क्या हुआ, वहाँ पे वीएचपी ने शिलान्यास कार्यक्रम रखा, स्टोन सेरेमनी रखी। अब शिलान्यास का क्या हुआ, पहले तो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी कि सेंट्रल में, वो पहले रेडी नहीं हुई। उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसकी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि अगर देश में कुछ दंगे फसाद हो गए तो इसका कोई हम गारंटी नहीं देते। लेकिन वीएचपी के नेताओं ने और बीजेपी ने जैसे तैसे करके केंद्र सरकार को मनाया, राजीव गांधी को आश्वासन दिया, गृह मंत्री को भी, कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। ये जो हम सेरेमनी कर रहे हैं ये डिस्प्यूटेड साइड से थोड़ा आगे साइड करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे कोई हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई दंगा फसाद, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। क्योंकि ये जो कार सेवक नवंबर 1989 में जब कार सेवक आने वाले थे ना, तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि ये बाबरी मस्जिद को इसी समय ढहा देंगे, तोड़ सकते हैं, ये डर पहले से ही बन गया था उस समय से, तो उन्होंने ना कर दिया। लेकिन अब जब ये शिलान्यास का कार्यक्रम रखा ना कांग्रेस, ये बीजेपी ने, तो इसको लेकर राजीव गांधी और कांग्रेस की देश में बहुत कंट्रोवर्सी होने लग गई कि इसकी अनुमति क्यों दी। क्योंकि लोगों का ये कहना था कि अभी सारे फैसले तो अभी कोर्ट में, अभी इसकी सुनवाई चल रही है। अगर ये स्टोन
सेरेमनी करने के लिए परमिशन दे दी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब आपने तो एक्सेप्ट कर लिया कि वहाँ पर मंदिर बनना ही चाहिए कुछ भी करके। तो ये करके कंट्रोवर्सी हो गया। और लेकिन राजीव गांधी ने भी इसकी परमिशन क्यों दी? अब ऐसा बोला जाता है कि अब आगे आने वाले इलेक्शंस भी थे, उस समय इलेक्शंस भी हो रहे थे, तो राजीव गांधी और कांग्रेस सरकार किसी को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वो मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि नहीं, हम हिंदुओं को भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये सब करने के चक्कर में, और राजीव गांधी ने भी ये जो इलेक्शंस हुए थे, इन इलेक्शंस की कैंपेनिंग भी अयोध्या से ही की थी। वो पहले राजस्थान से करते थे, लेकिन उन्होंने अयोध्या से चालू की। और कई राम राज्य के बारे में भी उन्होंने इस बारे में स्पीच दी थी। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कांग्रेस को इससे जीत मिली नहीं। अब बीजेपी की इस तरह से जीत मिल गई। और जब इलेक्शंस हुए, तो जब इलेक्शंस के बाद जब रिजल्ट आए, तो रिजल्ट के समय अब तीसरे मोर्चे की सरकार बनी और उसमें प्रधानमंत्री बनते वीपी सिंह। वीपी सिंह वही थे जो राजीव गांधी की कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे, और है ना, बोफोर्स के वजह से, बोफोर्स घोटाले की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था आगे, और उन्होंने आगे अपना बीजेपी से सपोर्ट लेके तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया था। तो वो कई 2 सालों तक राजीव गांधी के खिलाफ भाषण देते रहे, तो वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्णा आडवाणी ने एक रथ यात्रा चालू की। अब रथ यात्रा का क्या मतलब था? रथ यात्रा में जो एक टोयोटा की वैन होती है, तो वहाँ पे जो रामलला की, बीजेपी के कई लीडर्स उसमें बैठ के, जैसे राम भगवान की, श्री राम की मूर्तियाँ लेके सोमनाथ से, गुजरात से अयोध्या तक ये लोग लेके जा रहे थे। अब अयोध्या में जब जा रहे थे, क्योंकि उनको लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और स्पीच दिया करते थे बहुत सारी, तो ऐसे करके उन्होंने अब ये यात्रा लेके जा रहे थे। लेकिन अब ये यात्रा में भी क्या हुआ कि जब ये यात्रा हो रही थी, तो उस समय भी देश में दंगे भड़क गए। अब कई जगह पे जहाँ से भी ये रथ यात्रा गुजरती थी, अब उस जगह पे दंगे होने लग गए, वहाँ पे कई लोगों की जानें चली जाती थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब ये 23 अक्टूबर 1990 को जब ये रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंची, तो समस्तीपुर में ये रथ आडवाणी के रथ को रोक दिया गया, क्योंकि उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो थे लालू प्रसाद यादव। तो उन्होंने रुकवा दिया ये यात्रा को और बोला कि आडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाए, और ऐसे करके ये रथ यात्रा अयोध्या जानी थी और 30 अक्टूबर को पहुंचनी थी, लेकिन रुक गई है 23 अक्टूबर को बिहार में। आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया गया और यात्रा रोक दी गई। अब क्या हुआ कि अब अरेस्ट हो गए, तब इससे वीपी सिंह की भी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई कि उन्होंने ऐसे कैसे आडवाणी जी को अरेस्ट कैसे कर लिया, हमने तो आपको समर्थन दिया था इस बात का। तो ऐसे फिर 30 अक्टूबर को, लेकिन जो डिसाइडिंग डे था कि है ना, इस दिन वहाँ पे कार सेवक जाएंगे, वहाँ पे कार सेवा की जाएगी। तो उस वजह से क्या हुआ कि कार सेवा जो होने वाली थी, वहाँ पे कार सेवा के लिए वहाँ पे कार सेवक आ भी गए थे 30 अक्टूबर को। वहाँ पे मस्जिद में थे, लेकिन उस समय यूपी में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे। तो मुलायम सिंह ने ये ऑर्डर दे दिया पुलिस को कि वहाँ पे गोलियाँ चला दी जाए। और आज भी ये लोग कई इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम देखिए, हमने तो धर्मनिरपेक्षता को अच्छे से निभाया है। तो उन्होंने भी कई बात कई इंटरव्यूज में देखी थी। अब गोलियां चला दी गई और ऐसे कई कार सेवक मारे गए। अब उसके बाद जब वीपी सिंह चुनाव हार गए, उसके बाद 1990 में फिर कांग्रेस की सरकार बनती और प्रधानमंत्री बनते चंद्रशेखर। तो ऐसे करके मामला तो चलता रहा कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद बनना चाहिए, कोर्ट में भी चल ही रहा था। लेकिन चंद्रशेखर के समय में भी कांग्रेस ने भी सपोर्ट खींच लिया, क्योंकि प्रॉपर वोट मिला नहीं, तो राजीव गांधी ने सपोर्ट खींच लिया और 1991 में वापस से इलेक्शंस करवाने की बात हुई। अब इन इलेक्शंस की कैंपेनिंग के चलते ही 21 मई 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी एलटीटी के आतंकवादियों ने। तब ऐसे में क्या हुआ कि देश में सहानुभूति की एक लहर आ गई और देश में कांग्रेस को भारी मतों से जीत दिलाई गई और देश में प्रधानमंत्री बनते पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव वही थे जिन्होंने आगे चल के डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और देश में लिबरलाइजेशन वगैरह की भी शुरुआत हुई थी। और जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तब वही प्रधानमंत्री थे।
अब पीवी नरसिम्हा राव और इसी के साथ साथ बाद में यूपी में भी चुनाव होते हैं साथ में, और यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है, बीजेपी को मेजॉरिटी में सीट्स मिलती है। और उसके बाद फिर वहाँ से मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी की तरफ से कल्याण सिंह। अब कल्याण सिंह के चीफ मिनिस्टर बनते ही क्या हुआ कि वहाँ के जो जो वहाँ पे राम जन्मभूमि का जो चबूतरा था, वहाँ के उन्होंने क्या किया, वो मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने वो जो एरिया डिस्प्यूटेड एरिया था वो ट्रस्ट को दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। और उन्होंने बोला कि टूरिज्म के पर्पज से लिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे कभी मंदिर वंदिर बनाया जाए तो उसके काम आएगा, ऐसे ये सब करके दे दिया गया। तो इसी बीच कल्याण, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन था कि वहाँ पे अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, अभी पे ऐसे तो प्रॉपर सुनवाई चल रही है, वहाँ पे सब चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने बोला कि वहाँ पे अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा जब तक अभी कुछ हो नहीं जाता, डिसीजन हम लोग नहीं देते थे तब तक वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलेगा। तो कल्याण सिंह ने इस चीज़ को लेकर कोर्ट में एक एफिडेविट भी दी कि हाँ ठीक है, कोर्ट में हमने ये एरिया तो दे दिया, लेकिन ठीक है, जब कोर्ट ने बोल दिया कि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो ठीक है, कोर्ट में हम कोर्ट की बात मानेंगे और वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन या कोई कार सेवा भी नहीं कराएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जुलाई 1992 में वहाँ पर अयोध्या में फिर कुछ कार सेवकों ने वहाँ वहाँ पे गए और वहाँ पे कार सेवक से मंदिर बनाने के लिए उन्होंने कई ईंटें लगाई और सब कुछ किया और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू किया। तो वहाँ पे पुलिस वाले आए तो जैसे तैसे करके कंस्ट्रक्शन को रोका गया। तो इस चीज़ को लेके जब हुआ तो केंद्र सरकार और जब ये सब हुआ तो उसके बाद में कांग्रेस को केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़े होने लग गए, क्योंकि सेंट्रल में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव ने बोला कि आप जब कोर्ट के ऑर्डर मान चुके हैं, कोर्ट ने साफ बोला है कि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप कार सेवकों को वहाँ पे ढील कैसे जाने दे रहे हैं, वहाँ पे कार सेवकों को क्यों जाने दे रहे हैं, सिक्योरिटी में क्यों ढील दे रहे हैं। तो कल्याण सिंह ने बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे अब इतनी बड़ी संख्या में जब कार सेवक आ जाते हैं तो रोक नहीं सकते और गोलियाँ हम चलवाएंगे नहीं, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो पीवी नरसिम्हा राव ने ऐसे में क्या किया कि एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी पार्टी है, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ के जो महंत हो, पुजारी हो, पंडित कोई भी हो, सब एक साथ आए, टेबल पे बैठे और सब आके बातचीत करें इस बारे में। और बातचीत करने के बाद फिर ये मामले को अच्छे से बैठ के सुलझाया जाए, इस डिसीजन को सही से इसका डिसीजन लिया जाए। इस बारे में नरसिम्हा राव ने सबको सुझाव दिया और एक टेबल पे बातचीत हुई। तो बातचीत तो हो रही थी, लेकिन क्या हुआ कि इसमें भी क्या हुआ कि है ना, बातचीत में भी केंद्र कोई कुछ इसका नहीं हो पाए, क्योंकि कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। बाबरी मस्जिद कमेटी हो या कोई भी हो, एक दूसरे का सब ओपिनियन सब अपना अपना दे रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए, वहाँ पे मंदिर था या मस्जिद था, लेकिन कोई वहाँ पे ये नहीं बता रहा था कि ये बात नहीं सुन रहा था किसी की कि हाँ ऐसा होना चाहिए, एक बात पे कोई डिसीजन नहीं हो रहा था। तो अब बातचीत चल रही थी, तो इसी बात को लेके अब वीएचपी ने 30 अक्टूबर 1992 को एक धर्म संसद बुलाई, बोला कि बातचीत से तो कुछ होगा नहीं, अब वहाँ पे कार सेवा तो होगी, कुछ भी करेंगे ही हम लोग। तो अब 6 दिसंबर को डिसाइडिंग डेट चुना गया कि 6 दिसंबर के दिन होगा। अब 6 दिसंबर के दिन वहाँ पे कार सेवा की बात हुई, तो वहाँ पे केंद्र सरकार बहुत चिंतित हो गई इस घोषणा को सुनकर, क्योंकि उस समय भी डर हो गया कि ये बाबरी मस्जिद ढहा सकते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाने के डर से उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो होम सेक्रेटरी थे और कि कांग्रेस में भी बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, उन्होंने नरसिम्हा राव को ये बोला कि आप जो है ये केंद्र सरकार जो यूपी में मुख्यमंत्री है कल्याण सिंह, इनको डिसमिस करके हटा दीजिए, क्योंकि ये वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा दीजिए, क्योंकि ये भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और ये है ना कार सेवकों को कभी भी नहीं रोकेंगे। लेकिन नरसिम्हा राव ने कल्याण सिंह से आश्वासन मांगा कि वहाँ पे कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके उन्होंने कल्याण सिंह ने भी केंद्र को आश्वस्त किया कि हाँ हम वहाँ पे कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो
तो उस वजह से ये बोला कि वहाँ पे कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। कोर्ट ने जो बोला हम वहाँ पे सिर्फ कार सेवा करके वापस निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कल्याण सिंह ने क्या कहा, ये पब्लिकली ये अनाउंसमेंट भी कर दिया कि किसी भी कार सेवक पे पुलिस कोई फायरिंग नहीं करेगी। अब पहले से अगर कार सेवक जा रहा होगा वहाँ पे, अब कुछ होगा तो फिर पता ही है, जब किसी को फायरिंग नहीं होगी तो कोई नहीं रुकेगा ऐसे में। तो तो फिर 6 दिसंबर का जब दिन था तो ऐसे करके उन्होंने मना कर दिया था। तो 5 दिसंबर की रात को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने लखनऊ में काफ़ी सारे भाषण दिए। अब 6 दिसंबर की सुबह कार से वॉक की जा रही थी। वहाँ पे बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे कई सारे लीडर्स थे। और वो वहाँ पर खड़े खड़े भाषण दिए जा रहे थे। और बाद में लिब्राहन कमीशन ने तो यही बोला था कि इन्हीं के भाषणों से भीड़ बेकाबू हो गई और इन्होंने तोड़फोड़ करना चालू कर दिया था। तो वहाँ पे कई लोग गुम्बद पे चढ़ने लगे। हालांकि अपील भी की गई लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों से कि वहाँ पे उस पर तोड़फोड़ मत करिए, उस पर मत चढ़िए, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। और वहाँ पे अब सब ने इधर से सुबह चढ़ना चालू किया और वहाँ पे कार से वहाँ पे शाम होते होते पूरी बाबरी मस्जिद ढह गई और वहाँ पे रूडिमेंट्री टेम्पल बनवा दिया गया जिसे बोला गया रामलला का मंदिर। एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। अब ये काम हुआ। अब इसके बाद कल जब ये सब हुआ उसके बाद केंद्र सरकार डिसीजन दे दी थी कि अब वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाएगा, प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले कल्याण सिंह ने रेजिग्नेशन दे दी और बोला कि जो हुआ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया पहले से ही। और 1-2 दिन की उनको जेल भी हुई थी और बाद में फाइन भी देना पड़ा था उनको इस बात से। और जब ये जैसे ही बाबरी मस्जिद ढाई गई तो उसके बाद से तो देश का पूरा माहौल भी ख़राब हो गया। कई जगह पे दंगे हो गए, कई हज़ारों लोग मारे भी गए। मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों ने। फिर कई जगहों पे इसकी आलोचना की गई कि ये जो बाबरी मस्जिद गिराई गई है ये सही नहीं है। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बोला कि भारत माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर 2002 में भी जो गुजरात राइट हुए, गुजरात में जो दंगे हुए थे उसका भी रीज़न अयोध्या ही था। क्योंकि अयोध्या में भी जो कार सेवक वहाँ से जा रहे थे गोधरा से, उनको वहाँ पे गोधरा में ट्रेन में जला दिया गया था। गोधरा कांड जो हुआ था उसमें भी कार सेवक की जान चली गई और गुजरात में भी दंगे भड़क गए। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हिंदुओं के खिलाफ माहौल बन गया। वहाँ पे कराची जैसे शहरों में मंदिरों को तोड़ा गया। बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। हिंदू काउंसिल थी जो कराची में, उनके ऑफिस पे हमला कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो ऐसे करके ये सब चला और देश में कई जगह दंगे हुए। लेकिन अब क्या हुआ कि 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अभी मामला जो जितना भी है वहाँ पे अभी सब एक साथ कोर्ट में दिया जाए। और आईएसआई से बोला कि ये अयोध्या का जो है इस पर प्रॉपर सर्वे करके हमको इसकी जानकारी दी जाए कि यहाँ पे एक्चुअल में मंदिर था या मस्जिद थी या वहाँ पे मंदिर को मॉडिफाई किया गया था। कई जगहों पे तो इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट में तो औरंगजेब का भी नाम आता है, क्योंकि अब तो इस पे भी डिस्प्यूट रहा हुआ है कि औरंगजेब ने बनवाया था या बाबर ने बनवाया था। ऐसे करके कोर्ट ने बोला। अब तो जब आईएसआई ने जब सर्वे किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो उसमें ये बोला गया कि जो वहाँ पर मंदिर था, मंदिर मतलब बीजेपी वहाँ पे कई सारे हिंदू श्राइन्स मिले हैं, बहुत सारे जैसे हिंदू स्थापत्य कला जो होती है, शिल्प कला, जिससे जिनको मूर्तियों को मस्जिद में ये सब नहीं होता जो हिंदुओं में, वो सब दिखा गया था। तो बीजेपी ने बोला कि यहाँ पे एक श्राइन हो सकता है। मतलब बीजेपी आईएसआई ने इसको राम मंदिर नहीं बोला। आईएसआई का ये कहना था वहाँ पे कोई श्राइन थी ऐसी। देवनागरी में भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मिले ऐसे। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले वहाँ पे जैसे जिसे नीचे जो बाबरी मस्जिद के जो गुम्बद के नीचे दब गए, उनमें से भी कुछ जैसे चीज़ें मिली तो वहाँ से निकाल के चीज़ें देखी गई।
तो ऐसे करके आईएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन आईएसआई ने इसमें राम मंदिर प्रॉपर नहीं बताया कि वहाँ पे राम मंदिर है कि नहीं है, वहाँ पर मस्जिद है। तो ऐसे करके राम मंदिर, लेकिन 2010 में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात पे एक डिसीजन दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि वहाँ पे चलो अभी मंदिर का तो आईएसआई ने प्रॉपर बताया नहीं कि वहाँ पे मंदिर है या मस्जिद है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि अभी वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे जो आधा जैसे जैसे बाबरी मस्जिद का जो है वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद का जो आधा लैंड है वो थोड़ा कुछ जैसे निर्मोही अखाड़ा हो गया, निर्मोही अखाड़ा को दे दी जाए। निर्मोही अखाड़ा के बाद उन्होंने बोला कि जो शिया वक्फ बोर्ड को आधी ज़मीन नहीं चाहिए, ऐसे करके उन्होंने आधा आधा करके सभी को, जैसे जो हिंदू मुस्लिम सभी में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे करके, लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ, हालांकि देश में उसके बाद से तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोग इससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे कि कोर्ट ने ऐसे कैसे डिसीजन दे दिया, क्योंकि इस पे हम मंदिर तो बना नहीं सकते, वहाँ पे मंदिर था। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हम इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पे डिसीजन देता है, क्या बात होती है। सुप्रीम कोर्ट में ये इसकी प्रॉपर इसको देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी है ना बहुत सारी, इसमें जो आईएसआई को उस समय भी बोला गया तब तक कि वो सर्वे करके बताए, लेकिन उस समय भी जनवरी से लेके, लेकिन उस समय तक 2010 से लेके कई सालों तक चला ये, और 2017 में दिसंबर 2017 में जाके ये जो डिसीजन है ये पूरा केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 साल सुनवाई चली, और जनवरी 2019 में जो हमारे चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, उन्होंने ये 5 जज बेंच की घोषणा की, और उन्होंने बोला कि इसका डिसीजन दिया जाएगा जल्दी ही। ऐसे करके उन्होंने सुरक्षित रख लिया, और दिवाली के बाद 9 नवंबर 2019, तारीख याद रखिएगा, 9 नवंबर 2019, इसी दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने ये पहला तो उन्होंने क्या बोला गया कि बाबरी मस्जिद जो बनाई गई थी वो कोई खाली ज़मीन पे नहीं बनाई गई थी। वो जो ज़मीन वहाँ पे, हो सकता है कि कोई मंदिर वहाँ पे तोड़ा गया होगा, वहाँ पे मंदिर तोड़ के वो मस्जिद बनाई गई होगी, वरना कोई भी हिंदू हो आज कोई मस्जिद के बाहर जाके क्यों पूजा अर्चना करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कोई खाली जगह पे नहीं बनाई गई है। उन्होंने क्या बोला, और फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जो बाबरी मस्जिद का जो वहाँ पे जो था, जो वहाँ पे मंदिर में जो निर्मोही अखाड़ा क्लेम कर रहा था कि इस पे हमारा हक होना चाहिए, उन्होंने बोला कि नहीं, निर्मोही अखाड़ा का नहीं होगा, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसी का ही प्रॉपर मालिकाना हक होगा, कि वहाँ पे जो उन्होंने जो आधा ज़मीन है उन्होंने उसका मालिकाना हक राम जन्मभूमि को दे दिया। फिर उसके बाद जो आधा जो उसमें जो डिस्प्यूटेड साइट के और कुछ एरिया थे उन्होंने उनको दिया था, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उनको उनकी ज़मीन का क्लेम दिया इस बात पे कि वहाँ पे जो उनके जो मंदिर बनाने के लिए उनको ज़मीन दी गई है तो वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट ने बोला कि वहाँ पर मंदिर बनेगा, तो वो राम जन्मभूमि को दे दिया। अब उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना था कि मीर बाकी शिया था, तो ये जो ज़मीन है ये शिया वक्फ बोर्ड को देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी मना कर दिया, बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शिया वक्फ बोर्ड का नहीं है, असल में जो ज़मीन है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की है, और थोड़ी सी है, और जो हिंदू टेम्पल है उसमें बोला गया कि ये जो वहाँ पे मंदिर है प्रॉपर मंदिर बनना चाहिए। इसमें जज कौन कौन थे, हमारे चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, जो मेन इंडिया के मुख्य न्यायाधीश थे वो रंजन गोगोई, फिर अशोक भूषण, एस अब्दुल नज़ीर, और 2 जज थे इसके अलावा। इसमें सभी जजों का एक ही मत था, और उन्होंने बोला कि जो अयोध्या में जो मुस्लिम, उन्होंने एक और चीज़ बोली कि जो 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी वो बहुत गलत हुआ था, मस्जिद को तोड़ना सही नहीं था।
तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अगर वो बोला कि अगर मुस्लिमों का अगर ये दावा है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी पहले से, तो ठीक है, उनको अयोध्या से बाहर एक जगह पे 5 एकड़ की एक ज़मीन दी गई। उन्होंने बोला कि प्रॉपर ये अयोध्या में एक ज़मीन होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि मुस्लिम्स वहाँ पे जाके मस्जिद बनवा सके और यहाँ पे मंदिर बन सके। तो इस वजह से उन्होंने ये इस ऐसे करके कोर्ट ने इस मामले को निपटा दिया। और उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी सबसे अपील की थी कि देश में शांति बनाए रखिए, किसी की हार जीत का मामला नहीं है, जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उसमें सबको मानना पड़ेगा। और फैसला भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए ही अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके कोर्ट ने भी कहा था जब ये फैसला आया था, तो कि सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ ये 9 नवंबर 2019 को जाके ये मामला ख़त्म हुआ, और वहाँ पे 2024 में रामलला का मंदिर पूरा बन के तैयार हुआ था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।